आइए अब हम आपको ले चलते हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली, जहां पर उनका बचपन गुजरा। हम आपको उनका वो घर तो दिखाएंगे ही जहां उनका जन्म हुआ, साथ ही साथ उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। मध्य प्रदेश का जनजातीय बाहुल्य जिला अलीराजपुर। इस जिले से 35 किलोमीटर दूर भावरा गांव और यहीं 23 जुलाई 1906 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। आजाद का प्रारंभिक जीवन इस जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में बीता, इसलिए आजाद ने भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। अब भाभरा गांव चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है। और अब हम रुख करते हैं चंद्रशेखर आजाद नगर की तरफ। आज संग्रहालय के रूप में परिवर्तित ये कुटिया पहले ऐसी नहीं थी। उनका घर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने उनके जन्म स्थान को यथावत रखने के उद्देश्य से उनके घर का नवीनीकरण किया। उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रों और फोटोग्राफ्स के माध्यम से संजोकर रखने के लिए इसे एक संग्रहालय का रूप दिया, जिसे नाम दिया गया आजाद की कुटिया। चंद्रशेखर आजाद की 8 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। उनके पुराने घर के कुछ भाग के अवशेष को भी संरक्षित किया है, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। इस कुटिया को बनाने के लिए उनके पड़ोसी कुतुबुद्दीन नसरुद्दीन ने जमीन दान में दी है। ये आजाद जी जिसने देश को मुक्त कराया और देश से अंग्रेजों से छुड़ाया, तो बड़ी खुशी की बात है। उस खुशी के विषय के अंदर हमने ये दान में 11/38 जमीन पीछे की साइड में हमने दान में दी है। चंद्रशेखर आजाद के दोस्त मरहूम जान मोहम्मद मकरानी की पत्नी है नूर जहां बी। आजाद के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हैं, बहुत कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन वक्त, हालात और उम्र अब इजाजत नहीं देती। इनको खर्चा पानी दे के चला जाता था। हमारे को भी दे जाए, हम छोटे थे तो हमारे को भी दे जाए। लो अम्मा को संभालना करके लड़ाई पे गया था ना, तो इसकी माँ के कद्दू में ऐसा झुक गया, पहन दिखा, फिर गया। माँ से दुआ मांगी, फिर माँ ने खुद दुआ दी। हम सब नहीं खड़े खड़े देखा करे, फिर ये यहाँ से गया। चंद्रशेखर आजाद नगर में रहने वाला हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है। देशभक्त होने का उन्होंने एक परिचय उस समय दिया जब उनको 14 बेत मारने की सजा 13 वर्ष में मिली, तो उन्होंने हंसते हंसते भारत माता की जय और 13 बेतों को स्वीकार किया। आजाद की कुटिया जनजातीय क्षेत्र में पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थान है। वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी जिंदा दिली आज भी इस कुटिया में महसूस होती है। लेकिन जब यहाँ पर आए ना, तो इतना एकदम अंदर से मतलब ये फील हुआ कि जो चंद्रशेखर आजाद थे, जो वो तो ऑलरेडी दुनिया तो छोड़कर गए, पर हम लोगों के लिए आजादी छोड़कर गए। निर्भीक, महान देशभक्त और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अहम स्थान रखता है। आज के कार्यक्रम में आपने जनजातियों की आवाज शैली से जुड़ी संस्कृति को समझा और साथ ही साथ हम आपको लेकर गए अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली, जहां हमने आपको सैर करवाई आजाद की कुटिया की। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें जरूर लिख भेजिएगा। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।